गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा है कक्षा 11वीं के लिए रैखिक असमीकाएं। तो रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं? रैखिक असमीका का मतलब है कि जो समीकरण ना हो। जैसे जनरली हम लिखते हैं 2x + 5 = 7, तो ये एक समीकरण है। और असमीका का मतलब है कि जो समीकरण ना हो, मतलब इस प्रकार का है। यदि इसी को मैं लिख दूं 2x + 5 > 7 और 2x + 5 << 7 और इसी में इक्वल भी ऐसे डाल सकते हैं, तो ये सब असमीका कहलाता है। ये सब क्या कहलाएंगे? असमीका कहलाएंगे और ये समीकरण कहलाएगा। इंग्लिश में इसको इक्वेशन बोलते हैं, इसको इनइक्वलिटी बोलते हैं। मतलब जो समीकरण ना हो असमीका है। तो समीकरण ना हो मतलब लेस देन ग्रेटर देन का जो रिलेशन होता है उसको असमीका कहते हैं। इसमें समीकरण और इसमें अंतर ये है कि पक्षांतर का जो नियम है वो पूरा फॉलो होता है। पक्षांतर का नियम पूरा फॉलो होता है और कोई संख्या से, कोई धनात्मक संख्या से गुणा भाग करना भी पूरा इसमें भी फॉलो होता है। जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 10 = 14 आएगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सही रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी सही रहेगा। लेकिन यदि माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई यदि होता है, इसका गुणा करेंगे, तो इसमें ये फॉलो नहीं होता है इनइक्वलिटी में। जैसे कि x = 5 तो -x = -5, ये ट्रू है। लेकिन x is less than 5 देन -x is less than -5, ये रॉन्ग है कि साइन का हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है असमीका में। क्योंकि इसके बजाय यदि साइन को आपको चेंज करना है असमीका में, तो समीकरण में साइन को चेंज करना है तो सीधा माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन असमीका में साइन चेंज करना है तो पक्षांतर करना है, ट्रांसफर। तो 5 इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा। 5 इधर आएगा तो -x इधर आएगा तो ये सही है। मतलब यदि x 5 से छोटा है तो -x ऋण 5 से बड़ा होगा। और यहाँ क्या लिखे हैं? -x ऋण 5 से छोटा है करके, तो इसीलिए ये गलत है। बस इसी चीज को ध्यान देना है। इसी चीज को मुख्य रूप से ध्यान देना है आपको कि समीकरण है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है। समीकरण में आप माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पूरे टर्म्स में, ईच टर्म्स में, वो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब हम सिंपल एग्जांपल कुछ पकड़ते हैं। 4x + 3 is less than 6x + 7, ऐसे। तो ये अब इसको हमको सॉल्व करना है तो x को एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे। तो इसमें क्या है देखिए, 6x बड़ा है तो 4x को इधर ले जाते हैं, 7 को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 7, 7 इधर आया, 6x - 4x। तो ये 3 - 7 ये हो जाएगा 2x, -4 is greater than 2x। अब 2 को डिवाइड कर देंगे तो -4/2 is greater than x, या -2 से ग्रेटर है x। अब ये क्या है, जो सॉल्यूशन है, यदि आपको डिफाइन नहीं है कि कौन सी संख्या में बताना है, प्राकृतिक संख्या में बताना है, पूर्णांक संख्या में बताना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताना है कि वास्तविक संख्या में बताना है, तो कुछ नहीं दिया है तो वास्तविक संख्या में बताना पड़ेगा। तो वास्तविक संख्या में कुछ अंतराल हमने उसमें फलन वाले चैप्टर में बताया था, यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। एक होता है विपरीत अंतराल। विपरीत अंतराल, इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि वे सभी वास्तविक संख्याएं, x ∈ R मतलब वे सभी वास्तविक संख्याएं जो a से बड़े हैं और b से छोटे हैं। दूसरा होता है संवृत अंतराल। पहले भी बताए हैं, संवृत अंतराल का मतलब है कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जो a से बड़ा या बराबर है और b से छोटा या बराबर है, इसमें a और b भी शामिल हो गया। अब होता है संवृत विवृत। इसी प्रकार हम इसको दर्शाएंगे, इसीलिए अंतराल को हम रिपीट कर रहे हैं। एक तरफ पहले तरफ से संवृत और दूसरे तरफ विवृत, या छोटा कोष्ठक यहाँ बड़ा कोष्ठक। तो यहाँ पर हो जाएगा वो सभी वास्तविक संख्याएं जो a से बड़े या बराबर हैं लेकिन b से छोटे हैं। उसके बाद होता है विवृत संवृत। तो विपरीत संवृत मतलब इधर से विपरीत, इधर से संवृत, इधर बड़ा कोष्ठक, इधर छोटा कोष्ठक। तो ये हो जाएगा वही सभी वास्तविक संख्याएं जो a से बड़े हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह इसमें लगा है a में, यहाँ बराबर का चिन्ह b में लगेगा। इस प्रकार 4 प्रकार का अंतराल होता है। इस अंतराल के आधार पर इसको बताएं तो ऋण 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू 2, इसमें शामिल नहीं है, बड़ा है तो विपरीत आएगा। और अनंत तक जाएगा तो अनंत को हमेशा विपरीत में ही रखते हैं, संवृत में नहीं रखते। अनंत को संवृत में कभी भी नहीं रखना है, वैसे माइनस अनंत आएगा उसको भी नहीं रखना है। तो इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन हुआ।
इसमें कुछ कठिन क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका समीकरण जैसे ही है, बस इसमें इसका अंतराल के रूप में दर्शाना, इसमें थोड़ा सा सोचने में थोड़ा दिक्कत होता है। 3x-4/2 ये है 3x-4/2 सेकंड क्वेश्चन है। इज लेस देन, अच्छा उल्टा दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1/4 - 1, x + 1/4 - 1 ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो 1 को इधर लाएंगे उधर लाएंगे तो एलसीएम सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको एलसीएम सॉल्व करेंगे फिर तिर्यक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे में जो है उसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो पूरे में हम 4 का गुणा कर देंगे। सभी पदों में 4 का गुणा करने पर ये ज्यादा जल्दी होता है। एलसीएम सॉल्व करो, ये करो, उससे अच्छा। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 आएगा, 4 कट जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब ये हो गया 6x - 8 इज ग्रेटर देन 4 - 4 कट गया x को इधर ले आते हैं, -8 को उधर। 6x - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8/5, मतलब 8 के बराबर, 8/5 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, संवृत अंतराल 8/5 आएगा और ये अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। इसमें यहाँ पर x + 1 को हमने 4 लिख दिया, ये x + 1 है तो उससे चेंज होगा, यहाँ -3 आएगा तो 8 - 3 तो 8 - 3 तो यहाँ 5 आएगा, सॉरी ऐसे, तो ये 1 आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 to ∞, ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 2/4 एंड -2 - x/5, -2 - x/5 ऐसा दिया हुआ है। इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको 3, 4 व 5 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए आपको इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 3 × 12 12 × 5 60 आएगा, एलसीएम है। तो 60 का गुणा करने पर, 60 का गुणा कर देंगे सभी में तो ये 3 से 20 बार कटेगा, 20 × 2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 जो है 15 से 4 से 15 बार, 15 × 4 = 60, तो यहाँ 15 आएगा। 3x - 2 और ये 12 × 5 = 60 होता है तो -12 × 2 - x ऐसा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेप, ये हो जाएगा 40x - 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45x - 30 और ये -24 और +12x हो जाएगा। तो देखिए x उधर ज़्यादा है, x उधर ज़्यादा है तो x को उधर ले जाते हैं, नंबर को इधर लाते हैं। 30 और 24 54 हो गया, तो ऋण 54 इधर आएगा तो 2 धन 54 - 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 और 12 57 हो गया और 40x इधर आएगा तो -40x। तो ये हो गया 34 से छोटा या बराबर है 17x या 34/17 बड़ा या बराबर है x से, तो ये हो जाएगा x 2 से छोटा है। x 2 से छोटा है मतलब अब ये 2 से छोटा, ऐसे संख्या पद नंबर लाइन में भी दर्शाते हैं। जैसे यहाँ 1 शामिल है तो यहाँ डॉट लगाएंगे, 1 शामिल है डॉट लगाएंगे और 1 से पूरा इन्फिनिटी तक ऐसे जाएंगे, ऐसे डार्क कर देंगे, ये 1 है। तो ये इसका सॉल्यूशन इसमें दिखने लगा। इसमें क्या होगा, नंबर लाइन बनाएंगे। अच्छा इसमें लिखें यदि अंतराल में, तो ये हो जाएगा ऋण इन्फिनिटी से 2 तक, 2 भी शामिल है तो ये संवृत हो जाएगा, इधर विपरीत, और यहाँ 2 लिखेंगे और डॉट बनाएंगे और ऐसे करके अनंत तक ये जाएगा, ऐसे डार्क कर देंगे। ऐसे इसके सॉल्यूशन को दर्शाते हैं। तो ये वैसे सीरियल नंबर में तीसरे नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो रियल नंबर वास्तविक संख्या पर था। अब यदि संख्या कुछ और संख्या बोला जाएगा तो उसका सॉल्यूशन
उस संख्या की जो नेचर है उसके आधार पे होगा, संख्या के नेचर के आधार पर। इसमें लिखा है 3x इज लेस देन 30x इज लेस देन 200 और हमको निकालना है इसका सॉल्यूशन जब x बिलोंग्स टू n यानी प्राकृतिक संख्या है और x जब इंटीजर है यानी पूर्णांक संख्याएं हैं जिसमें धन और ऋण दोनों आते हैं। तो इसमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 200/30, तो ये हो जाएगा 6 x इज लेस देन, ये तो कट गया 3 6 जा तो 6.66 ऐसे हुआ। तो जब x बिलोंग्स टू n तो x इक्वल क्या होगा, x बिलोंग्स टू n तो x 6.66 से छोटा होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 भी इसमें शामिल होगा क्योंकि ये 6.66 से छोटा है। और ये प्राकृतिक संख्या में हुआ, संख्या पद्धति में दर्शाएंगे तो यहाँ पर ये 1 से ही स्टार्ट होता है, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, बाकी को नहीं दर्शाएंगे। अब यदि x बिलोंग्स टू i तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल हो जाएगा, इंटीजर में ऋणात्मक संख्या भी आता है तो धनात्मक का सिर्फ इतना ही लेना है और ऋणात्मक का तो सभी आएगा, -∞ से पूरा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा ये। तो इसको ऐसे अंतराल में लिखा जा सकता है, अच्छा नहीं अंतराल में नहीं लिख सकते, अंतराल लिखेंगे तो वास्तविक संख्या रहेगा, अंतराल लिखेंगे तो वो वास्तविक संख्या रहेगा। तो यहाँ पर 0 डालेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेकिन आगे का नहीं है, और इधर आ जाएगा -1 -2 और यहाँ एरो मार्क डाल देंगे तो इधर का सभी है, इधर का सभी है लेकिन उधर का 6 तक है। ऐसे करके इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसके टाइप्स बदल रहे हैं, तो ध्यान देना जरूरी है। x - 5 इज ग्रेटर देन 1/2। यहाँ पर जितने इनइक्वलिटी हुआ करते थे इसके पहले जैसे लिखा मैं, जैसे 3x - 5 इज ग्रेटर देन 4x + 10 ऐसे, ये एक इनइक्वलिटी था। इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड x था, इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड x था, तो उसको बनाने का ढंग अलग था। अब इस इनइक्वलिटी में एक तो ये फ्रैक्शन में है और दूसरा इक्वल के एक ही साइड में x है, इक्वल के एक ही साइड में x है, तो इसका तरीका चेंज हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, हम 0 पर ले आएंगे ट्रांसफर करके, दोनों साइड x था तो ये सब करने की जरूरत नहीं था। और यदि एक ही साइड x है तो उसको 0 के लिए, और फैक्टर है तो उसको 0 के लिए सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा हो जाएगा, x - 5 -1/2 इज ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखेंगे। फिर एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, -x - 5 इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 2 × x - 5 इज ग्रेटर देन 0 या 2x - x + 5 अपॉन 2x - 5 इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा अपॉन 2x - 5 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 ये धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे, ऊपर में भी x है, नीचे में भी x है। यदि दोनों धनात्मक आता है, ये और ये दोनों धनात्मक आता है, उस समय क्या हो जाएगा कि ये धनात्मक रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि ये और ये दोनों यदि ऋणात्मक रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा ऊपर नीचे ऋण होने की वजह से। तो दो अलग अलग कंडीशन लेंगे। स्थिति एक है जिसमें x + 5 इज ग्रेटर देन 0 तथा x - 5 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है x ऋण 5 से बड़ा है तथा x 5 से बड़ा है। अब ये दोनों कथन को संतुष्ट करने वाला कौन सा ये है, माने देखो x ऋण 5 से बड़ा है बोला है तो x ऋण 5 से पूरा अनंत तक जाएगा, माने ऋण 5 ओपन में रहेगा और ये अनंत तक जाएगा, और ये 5 से जा करके अनंत तक आएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ। ऐसे उभयनिष्ठ यदि लिखें तो देखिए ये ऋण 5 से जा रहा है और वास्तविक संख्या है, तो 5 से छोटे मान तक इसमें है, लेकिन 5 से छोटे मान इसमें नहीं है।
लेकिन 5 से बड़े मान अनंत तक इसमें भी है, मतलब ये मान इसमें भी है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा 5 to infinity हो जाएगा, 5 to infinity पहला स्थिति का। और इसको नंबर लाइन में ऐसे भी दर्शा सकते हैं, देखिए कि पहला कथन बोल रहा है ऋण 5 से लेकर के इधर धनात्मक अनंत की ओर, दूसरा बोल रहा है धन 5 से लेकर के इधर अनंत की ओर। तो ये डार्क हो गया, देखिए 2 बार लाइन खींच गया इसमें, ये इसके कारण भी लाइन खींचे और इसके कारण भी लाइन खींचे इसमें, तो इसके आगे इसका सॉल्यूशन है जो 5 to infinity अंतराल के रूप में दिख रहा है। स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति 2 में दोनों को ऋण करते हैं, x धन 5 शून्य से छोटा है तथा x ऋण 5 शून्य से छोटा है, तो x छोटा है ऋण 5 से तथा x छोटा है 5 से, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से ऋण 5 तक, और ये हो गया, अभी क्या है तथा बोल रहे हैं तो सर्वनिष्ठ डाल रहे हैं ना, और या तो स्थिति 1 हो सकता है या स्थिति 2, तो इनका जो कंडीशन रहेगा उसको यूनियन में डालेंगे, क्या बोलते हैं यूनियन, संघ में अभी सर्वनिष्ठ में डाल रहे हैं, तथा लिखे हैं इसलिए ये धनात्मक तभी होगा जब ये दोनों ऋणात्मक होगा, तथा इसलिए ऐसा कर रहे हैं ऋण इन्फिनिटी से 5 तक। तो दोनों में आने वाला कौन सा है, दोनों में आने वाला देखिए ये 5 से पूरा छोटा है, ये ऋण 5 से पूरा छोटा है, तो इसमें है, ये इसमें शामिल है पूरा, तो इनका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ऋण 5 तक। अब स्थिति 1 या स्थिति 2, स्थिति 1 या 2 इसका सॉल्यूशन है, तो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू, छोटा वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से ऋण 5 तक या 5 से इन्फिनिटी तक, ये इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि स्थिति 1 या स्थिति 2 दोनों संभव है इसलिए। इसी प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाला है, तो इससे एक से अधिक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। सेवन एक्स माइनस 5 एंड 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4, ऐसे दिया हुआ है। इसमें भी x जो है इक्वल के एक ही साइड में है, x इक्वल के एक ही साइड में है, तो फिर इसको हम 0 करके ही बनाएंगे। 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस 3 आएगा, 7x माइनस 5 माइनस 4, 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 7x माइनस 5 और माइनस 32x और माइनस 12, 4 3 जा 12 अपॉन 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा माइनस 25x माइनस 32 प्लस 7 माइनस 17 अपॉन 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब फिर से इसमें 2 स्थिति होगा, ये 2 स्थिति होगा, तो देखिए क्या होगा कि माइनस 25x स्थिति 1 लिख दीजिए, माइनस 25x माइनस 17 इज ग्रेटर देन 0, तो x को उधर ले जाते हैं, माइनस 17 इज ग्रेटर देन 25x या x इज लेस देन माइनस 17 अपॉन 25, x माइनस 17 अपॉन 25 से छोटा होना चाहिए, तथा 8x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो 8x इज ग्रेटर देन माइनस 3, x इज ग्रेटर देन माइनस 3 अपॉन 8। अब ये सॉल्यूशन दे रहा है, ये तथा है, तथा में है, इसमें से छोटा कौन सा है उसको देखना है, इसमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, दोनों माइनस में हैं। इसको यदि हम डेसिमल में बदलेंगे तो ये 0.3 समथिंग आएगा, 0.3 समथिंग, इसको बदलेंगे तो 0.6 हो जाएगा, 170 आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो 25 6 जा, तो संख्या इसकी ज़्यादा है, लेकिन ऋण पड़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, मतलब माइनस 17 अपॉन 25 से छोटा बोला है, तो x छोटा है इसमें, तो माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक आएगा सर्वनिष्ठ, और ये माइनस 3 अपॉन 8 से बड़ा बोला है तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो दोनों में सर्वनिष्ठ कौन सा है, उसको देखना है हमको।
0 से -17/25 और -3/8। मैंने बताया ये क्या है, छोटा है माइनस पढ़ने की वजह से, तो संख्या नंबर लाइन खींच लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ है -17/25 और यहाँ है -3/8। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिए ना, 1 से छोटा है, इसमें 1 से छोटा है, तो यहाँ से 1 से छोटा है और इसमें x बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। कोई इसमें सर्वनिष्ठ तो नहीं हो पाएगा। 1 से छोटा है तो -∞ to -17/25 सर्वनिष्ठ, बड़ा है तो -3/8 से इन्फिनिटी तक, ऐसे। तो ये इधर आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन इधर आ जाएगा, ऐसे करके इसका सॉल्यूशन इधर चला जाएगा, तो सर्वनिष्ठ कुछ नहीं है, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं है अभी इसका, पहला स्थिति का। स्थिति 2 का देखते हैं। स्थिति 2 पर स्थिति 1 के अनुसार कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बोल रहा है इससे छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में तो सर्वनिष्ठ कुछ नहीं है। स्थिति 2 देखते हैं, जब इसको लेस देन 0 करेंगे, -25 x -17 इस लेस देन 0, x को उधर ले जाते हैं तो -17 इस लेस देन 25x या -17/25 इस लेस देन x, तथा दूसरा लाइन है 8x + 3, 8x + 3 इस लेस देन 0, 8x इस लेस देन -3, 1 से इस लेस देन -3/8। तो ये आ जा रहा है, बड़ा बोल रहा है तो -17 से 25 तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक सर्वनिष्ठ लेंगे, और ये -∞ से -3/8 तक जाएगा। अब यहाँ पर नंबर लाइन यदि हम ड्रॉ करते हैं तो -17/25 और ये -3/8, तो ये बोल रहा है कि इधर आना है, ये बोल रहा है इधर से इधर जाना है, तो ये वाला लाइन दोनों में कॉमन आ गया, तो इसका सॉल्यूशन यही है। 1 से इक्वल टू हो जाएगा ओपन इंटरवल -17/25 एंड -3/8, ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, ये तो हो गया कि इक्वल के एक साइड में क्या था, x था, और एक साइड में x नहीं था, तो अलग टाइप से बनाइए। अब हम आगे देखते हैं कि यदि मॉड रहेगा तो क्या करना है। मॉड रहेगा तो क्या करना है। मॉड में एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये मॉड में कुछ भी है, एक के साथ कोई संख्या भी है, और इसमें यदि लेस देन लिख दिया है और यहाँ कुछ संख्या r है, तो इसका मतलब है इसके माइनस वाले से ये बड़ा है और प्लस वाले से छोटा है, ऐसे। यदि ऐसा लेस देन का चिन्ह है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करेंगे, इस प्रकार इसको हम प्लस माइनस करके दर्शा देंगे। और यदि इसमें इक्वल पड़ा रहेगा तो भी वैसे ही करना है कि -r से बड़ा या बराबर है x - a और छोटा या बराबर है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेस देन r, तो -r से बड़ा या बराबर है x - a और r से छोटा है। यदि mod ऑफ x - a लेस देन और इक्वल टू r है तो -r से बड़ा या बराबर है x - a, छोटा या बराबर है r से। ऐसे करके ये आ रहा है, ऐसे। अब यदि बड़ा है, mod ऑफ x - a बड़ा या बराबर r दे दिया, उस केस में ऐसा नहीं लगा सकते, उस केस में ऐसा नहीं लगा सकते। उस केस में क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका है, बुक वगैरह में नहीं है, आप मॉड हटाइए और यहाँ प्लस माइनस डाल दीजिए, ऐसे, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो प्लस रखेंगे तो x - a बड़ा या बराबर r हो जाएगा, और उसके बाद माइनस लगाएंगे तो -x - a बड़ा या बराबर r, और पक्षांतर कर दो तो -r बड़ा या बराबर है x - a से। यहाँ क्या होता था, -r से बड़ा होता था जब ये बड़ा चिन्ह था तो, और यहाँ पर जब छोटा चिन्ह था तो इससे बड़ा होता था। लेकिन ये बड़ा चिन्ह है तो -r बड़ा है और +r छोटा है, तो इसको एक साथ ऐसे इनके जैसे नहीं लिख सकते। लेकिन इसको आप याद रखिएगा कि यदि बड़ा का चिन्ह है तो प्लस माइनस लगाना है, और छोटा का चिन्ह है तो ऐसे इसमें भी प्लस माइनस लगा सकते हैं। इसमें एक ही तरीका हो सकता है दोनों का, प्लस माइनस उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है, जल्दी बनता है। प्लस माइनस में देखिए 2-3 स्टेप पक्षांतर करना पड़ता है,
इसलिए लगा सकते हैं उसको। तो ये मॉड का क्वेश्चन हम देखते हैं। मॉड का क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2 3 - x अपॉन 5, मॉड ऑफ 2 3 - x अपॉन 5 इज लेस देन 9 अपॉन 5। तो लेस देन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेस देन है तो क्या कीजिए, इसका माइनस पोर्शन से ये बड़ा है, 6 - 2x आ जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो, और इसके प्लस वाले से ये छोटा है। फिर सभी के अपान में 5 है तो 5 को कैंसिल कर देते हैं, -9 से बड़ा है 6 - 2x लेस देन 9। अब x के लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को समझाते समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि x में माइनस पड़ गया है। यहाँ जो बनाया था फार्मूला उसमें x में माइनस नहीं था, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले 6 को हटाते हैं तो सभी पदों से 6 घटाने पर 6 घटाएंगे तो ये ऋण 15 हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ ऋण होने की वजह से इसको अलग अलग हम यूज करते हैं, इतना को एक बार और इतना को एक बार। तो -15 छोटा है बराबर है -2x से पक्षांतर कर दीजिए, 2x को इधर 15 को इधर, 2x छोटा है 15 से, ये इधर आए तो प्लस, ये इधर आए तो प्लस, x छोटा है 15/2 से। अब सेकंड पार्ट को लेते हैं, -2x छोटा है 3 से तो ये इधर आ जाएगा, -3 से बड़ा है 2x या ऋण 3/2 से बड़ा है x। तो 15/2 से बड़ा है, 15/2 से क्या है छोटा है और 3/2 से बड़ा है, तो इन्हीं दोनों के बीच में आ जाएगा। वैसे भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा, संख्या बनाएंगे तो यहाँ 15/2 आएगा तो यहाँ तक ऐसे जाएगा, और यहाँ पर ऋण 3/2 लिखेंगे तो ये इससे बड़ा है तो अनंत इधर जाएगा तो ये वाला भाग आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू हो जाएगा ओपन इंटरवल में ऋण 3/2 से 15/2 तक। ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट मॉड का और क्वेश्चन देख लेते हैं। x + 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3। x इज ग्रेटर देन 8/3 ऐसा है। अब ये ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है ना। ग्रेटर देन है तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि मॉड हटाओ और यहाँ प्लस माइनस डाल दो। x + 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3, लेस रहता तो फिर माइनस प्लस वाला करते। अब प्लस लेने पर x + 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3, x इज ग्रेटर देन 8/3 - 1/3, एलसीएम 3 आएगा तो 8 - 1 7, x ग्रेटर देन 7/3। अब माइनस लेंगे तो -x - 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3, माइनस लेने पर लिख भी देते हैं तो -x उधर जाएगा, -1/3 - 8/3 इज ग्रेटर देन x, या -1 - 8/3 इज ग्रेटर देन x, तो -9/3 -3 इज ग्रेटर देन x। तो x 7/3 से छोटा है और -3 से बड़ा है, तो इनके बीच का ये नंबर लाइन में तो वैसे ही है, -3 इधर आएगा और 7/3 इधर आएगा, तो इससे बड़ा है बोल रहा है, इससे छोटा है बोल रहा है, तो x इक्वल टू इनके बीच का सभी वास्तविक संख्याएं -3 एंड 7/3। सीरियल नंबर में वैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है, x + 1/3 का मॉड इज ग्रेटर देन 8/3। 8/3 है। अभी ग्रेटर देन होने की वजह से हम यहाँ पर ये मेथड को नहीं लगा पाएंगे। ये क्या है, ग्रेटर देन होने की वजह से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस डाल देते हैं, मॉड हटाएंगे, +- 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3। अब लिखेंगे प्लस लेने पर, ये सबसे अच्छा तरीका है, x + 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3, x इज ग्रेटर देन 8/3 - 1/3, या x इज ग्रेटर देन एलसीएम 3 ही आएगा, 8 - 1 यानी 7/3। और माइनस लेने पर एक बार प्लस लिए हैं, एक बार माइनस, तो या होगा, या तो ऐसा या तो या होगा ना, ये यहाँ पर मॉड हटाएंगे तो या रहेगा। और वहाँ पर जब इसके पहले वाले जो टाइप्स क्वेश्चन का टाइप्स था जिसमें ग्रेटर देन 0 करते थे, ग्रेटर देन 0 तो वो तो तथा था, ऊपर का भी और नीचे का भी सेम साइन होना चाहिए करके, तो वहाँ सर्वनिष्ठ लेते थे। यहाँ पर नहीं लेंगे सर्वनिष्ठ, ये हो जाएगा x +
1/3 यहाँ माइनस पड़ जाएगा, इज ग्रेटर देन 8/3, तो -x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन 8/3, उधर ट्रांसफर होगा -1/3 माइनस 8/3 इज ग्रेटर देन x, तो ये -9/3 इज ग्रेटर देन x, या x इज लेस देन, इसको इधर लिख दिया तो लेस देन कर रहा हूँ, हाँ -3 से लेस है या 7/3 से बड़ा है, तो दोनों का यूनियन आ जाएगा। x इक्वल टू 3 से छोटा है माने -∞ से -3 तक जाएगा, और 7/3 से बड़ा है तो 7/3 से +∞ तक जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मॉड का ही और क्वेश्चन है 3x - 4/2, 3x - 4/2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 5/12। तो यहाँ फिर से लेस देन और इक्वल टू मिलने की वजह से इसको लगा सकते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाता है उससे, प्लस माइनस इसमें भी ले सकते हैं। -5/12 इज लेस देन और इक्वल टू 3x - 4/2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 5/12 ऐसे। अब क्या है, इसके अपान में 12 है तो 12 का गुणा कर देते हैं सब में, 12 को गुणा करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, इसमें 12 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, 3x - 4, और इसमें 5/5 आ जाएगा 12 गुणा करेंगे तो। -5 से बड़ा या बराबर है 18x - 24, और ये छोटा है 5 से। अब दोनों 24 जोड़ेंगे तब ये -24 हटेगा सभी में, 24 का योग करने पर, 24 का योग करेंगे तो 24 - 5 ये 19 हो जाएगा, और ये 18x हो जाएगा, और ये 24 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। फिर 18 का भाग देंगे तब यहाँ पर x आएगा, तो 19/18 से बड़ा या बराबर है x, छोटा या बराबर है 29/18, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटरवल 19/18 और 29/18 ऐसे, 29/18 ऐसे प्राप्त होगा हमको। ये हुआ मॉड्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि दो इनइक्वलिटी एक साथ आ जाए तो क्या होगा। दो इनइक्वलिटी एक साथ रहेगा तो कैसे करना है उसको देखना है। तो ऐसा एक बार ऐसा कुछ बना चुके हैं हम, अभी कुछ उभयनिष्ठ लेने पर ऐसा करके करते थे, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ लेते थे, वैसा वाला क्वेश्चन होगा। ये दोनों को संतुष्ट करने वाला कंडीशन हमको देखना है। हमको दे दिया है जैसे सिंपल 3x - 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तथा दूसरा इनइक्वलिटी है 4x - 10 इज लेस देन 6। तो दोनों को हमको बारी बारी से सॉल्व करना है, और तथा के कारण दोनों में जो संतुष्ट होगा उसको लेना है। तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x, ये पहला का आया 4x - 10 इज लेस देन और इक्वल टू 6, 4x इज लेस देन और इक्वल टू 10, 6 + 10, 4x इज लेस देन और इक्वल टू 16, या x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से बड़ा है, ये 4 से छोटा है बोल रहा है, तो 2 और 4 की सभी संख्याएं आएंगी। वैसे संख्या रेखा में बना देते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये बोल रहा है कि 2 से बड़ा या बराबर, तो ये डॉट लगेगा और ऐसे करके इधर जाएगा, और ये 4 से छोटा है तो यहाँ डॉट लगेगा और ऐसे करके इधर से ऐसे जाएगा। तो ये वाला लाइन दोनों में आ रहा है, मतलब x जो है इनका 2 और 4 का क्लोज इंटरवल है, समृत अंतराल 2 और 4 का। अब दो इक्वेशन इसमें दे दिया है मॉड में 2 इक्वेशन, तो ये थोड़ा बड़ा होगा, मॉड का भी सिद्धांत लगेगा 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तथा x - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो 2 वैल्यू आएगा वो या में रहेगा, मॉड के कारण आएगा, और यहाँ पर 2 वैल्यू रहेगा वो भी या में आएगा। फिर ये दोनों में जो रहेगा कॉमन वो आएगा इनका टोटल सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो लेस देन है तो सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं -4 से बड़ा या बराबर है 2x + 3 और छोटा है 4 से। 3 को हटाना है तो 3 को घटाने पर 3 घटाने पर -7 से बड़ा या बराबर है 2x,
और 1 से छोटा या बराबर है, 2 का भाग देंगे तो -7/2 से बड़ा या बराबर है x और 1/2 से छोटा है, बड़ा या बराबर है। तो x इक्वल टू ये क्लोज इंटरवल में ही आ गया, -7/2 और 1/2 के बीच का है। अच्छा ये या है वैसे। तो उसके बाद इसमें देखते हैं, इसको ग्रेटर देन होने की वजह से माइनस ले लेते हैं, x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, प्लस लेने पर हो जाएगा। वैसे इस टाइप का जो होता है उसका सलूशन इसमें आता है, और इस टाइप का होता है उसमें बीच का भाग नहीं रहता, इसमें बीच का भाग रहता है, इसमें बीच का भाग नहीं रहता और किनारे किनारे का भाग रहता है। जनरली देख लीजिए 2-3 एग्जाम्पल हम दिए हैं, लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो बीच का भाग सॉल्यूशन रहेगा इंटरवल के रूप में, और ऐसा रहेगा तो ये बीच का नहीं रहेगा, किनारे किनारे के सब सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो प्लस लेने पर हो जाएगा x - 4 बड़ा या बराबर है 7 से, x बड़ा या बराबर है 11 से, और माइनस लेने पर -x + 4 बड़ा या बराबर है 7 से, और इधर इसको इधर लाएंगे तो 4 - 7 बड़ा या बराबर है x से, -3 से छोटा या बराबर है x। तो इसका सॉल्यूशन ये बोल रहा है कि 11 से आगे होना चाहिए, और ये बोल रहा है -3 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे करके ये -3 है और ये 11 है, इसका ये 11 से आगे और इसका ये, तो ये पूरा सॉल्यूशन इसमें या लगेगा। इसलिए अब देखना है कि दोनों में कौन सा भाग आता है, दोनों में कौन सा भाग आता है, ये डॉट है और ऐसे। इसमें संख्या रेखा में बताएं तो ये -7/2 और ये 1/2 का सभी संख्याएं इसमें हैं, और इसमें -3 के इधर वाले हैं और 11 के इधर वाले हैं, ये बीच का भाग नहीं है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, इसको हमको चूज करना है। तो दोनों में कॉमन, इसको ध्यान दीजिए, -7/2 है, ये -3.5 है, यानी इससे भी छोटा है। इस संख्या रेखा में यदि इसको मैं दर्शाऊं, ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ से यहाँ तक, और इसका सॉल्यूशन ये है और इधर है। तो इसको मैं -7/2 को यदि यहाँ पर दर्शा देता हूँ तो, और 2 तो इधर कहीं पर आएगा, इधर कहीं पे आएगा 2, तो इसके बीच का सॉल्यूशन है, ये पहला लाइन है, ऐसे करके पहला लाइन ये बताता है, दूसरा लाइन इसमें बता रहा है। तो कॉमन ये वाला पार्ट हो गया, दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है -7/2 से -3 तक का क्लोज इंटरवल इसका सॉल्यूशन है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है -12 इज लेस देन 4 -12, एक ही लाइन में दो इनइक्वलिटी है, -12 लेस देन 4 - 3x अपॉन -5, 4 - 3x अपॉन -5 एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू 2। एक ही लाइन में दो इनइक्वलिटी है, ये भी दो इनइक्वलिटी के इक्वल है, ये भी दो इनइक्वलिटी के इक्वल है, इक्विवेलेंट है कहना चाहिए। दो इनइक्वलिटी इसमें भी है, दो का जो अभी एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे। तो -12 लेस देन 4 - 3x अपॉन -5, इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा -12 इज लेस देन, x को तो इधर लाना था, ये 4 + 3x अपॉन 5 हो जाएगा, तो इधर लाने की जरूरत नहीं, 4 को लाएंगे। तो -12 - 4 3x अपॉन 5, तो ये -16 इज लेस देन 3x अपॉन 5 को ट्रांसफर करेंगे तो -80 इज लेस देन 3x, या -80 अपॉन 3 से बड़ा है x। अब इसको लेते हैं 4 - 3x अपॉन -5 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को उधर ले जाएंगे, 3x अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 - 4, 3x अपॉन 5 इज लेस देन और इक्वल टू -2, 3x इज लेस देन और इक्वल टू -10, x इज लेस देन और इक्वल टू 10 अपॉन 3। तो यहाँ पर -80 अपॉन 3 है, और यहाँ पर बोल रहा है x -80 अपॉन 80 बबल में रहेगा ना, शामिल नहीं है, ये बबल में रहेगा। मैं ऐसा बबल पहली बार वैसे बना रहा हूँ। 80 अपॉन 3, इसके आगे की सभी संख्याएं इधर शामिल होगा पहले लाइन में, और इससे बड़ा 10 अपॉन 3 है, इधर कहीं आएगा, लेकिन ये शामिल है इक्वल पढ़ने की वजह से, तो यहाँ डॉट लगाएंगे
-10/3, इसके इधर ये पूरा सॉल्यूशन है। तो ये पार्ट दोनों में आ रहा है, तो x इक्वल टू ओपन में रहेगा -80/3 और क्लोज में रहेगा -10/3। ये शामिल है लेकिन ये शामिल नहीं है, ऐसा इसका सॉल्यूशन होगा। अब ये रैखिक असमीका के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।